हेलो ऑल, ये हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का 6th वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। इवन मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बता दिया था कि कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट को कहाँ चेक किया जाता है, किन वेबसाइट पे जाके आप इनके लाइव प्राइजेस देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए है वो है ऑप्शन मार्केट। कौन सा मार्केट? ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन जनरल लाइफ में ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है? समथिंग बेटर, कुछ आपके पास है उससे बेटर आपको मिल जाना, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन हुआ। वैसे ही ऑप्शन मार्केट उन लोगों को ऑप्शन देता है ट्रेड करने के लिए जो कि कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैश मार्केट में ट्रेड करने के लिए और पैसा बनाने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे, तो बट ऑफकोर्स पैसा भी ज्यादा चाहिए। साथ में अगर मैं फ्यूचर मार्केट की बात करूं तो फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने के लिए मार्जिन रिक्वायर्ड होते हैं और नंबर ऑफ लॉट्स में ट्रेडिंग होती है। तो अगर आपके पास में उतना मार्जिन नहीं है, नॉर्मल अगर आप निफ्टी का भी एक लॉट लेंगे फ्यूचर मार्केट के अंदर तो आपको 2 लाख रुपए रिक्वायर्ड, 2 लाख मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे, तो आप वहां भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 30,000 रुपीज है तो आप तो कैश में भी ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं और आप फ्यूचर में भी ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहां जाएंगे? तो आपके लिए है ऑप्शन मार्केट। ठीक है, ऑप्शन मार्केट जनरली मैं आपको बताती हूँ एक नॉर्मल एग्जांपल से कि काम कैसे करता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑप्शन मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है कि ऑप्शन में ट्रेडिंग होते कैसे है। फॉर एग्जांपल कि आप ऑफिस जाते हैं, कितने बजे ऑफिस जाते हैं? 9 o'clock पे। आप सुबह 9 o'clock पे ऑफिस जाते हैं और 9:15 पे आप ऑफिस पहुंचते हैं। आप घर से ऑफिस गए सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, 15 मिनट आपको लगे। शाम को आप ऑफिस से घर आते हैं, राइट। 6 o'clock पे आप ऑफिस से निकलते हैं, 6:15 तक आप अपने घर आ जाते हैं। ऑफिस से आप घर आए, ठीक है। अब आप परेशान हो गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, आपके मन में ख्याल आया कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस जाके परेशान हो गए। अब आप सोच रहे हैं कि आप अपने लिए एक बाइक ले लेते हैं, ठीक है, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बाइक की? कि मैं घर से ऑफिस चला जाऊं और ऑफिस से घर आ जाऊं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने बाइक देखी। नॉर्मल बाइक आपको मिल रही है 1 लाख रुपए में। कितने में? 1 लाख रुपीज में आपको बाइक मिल रही है, ठीक है, बट आपके पास 1 लाख रुपीज नहीं है, ठीक है। तो आपको एक ऑप्शन मिला। ऑप्शन क्या मिला? रेंट, राइट, कि एज ए रेंट कर सकते हैं आप बाइक को। जैसे रैपिडो ने बोला कि आप सुबह घर से ऑफिस तक हमारी बाइक यूज कर सकते हैं, हम आपसे 30 रुपीज लेंगे। शाम को हम 6 बजे आपको ऑफिस से घर भी छोड़ देंगे, हम आपको बाइक दे रहे हैं उसका भी हम 30 रुपीज चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम आपका 1 लाख रुपए में हो रहा था अब वो 60 रुपीज में हो गया। बट इस केस में आपको बाइक जो है वो 15 मिनट्स के लिए मॉर्निंग में, 15 मिनट्स के लिए इवनिंग में मिली। मतलब आपको उसके ऊपर राइट मिला है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ऑनरशिप नहीं मिली है। ऑनरशिप मीन्स कि आपने 9 बजे रैपिडो बुक किया और 9:10 पे जाके उसको बेच दिया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में उसकी ऑनरशिप नहीं है। आपके पास में सिर्फ राइट है उसका, वो भी पर्टिकुलर टाइम के, ठीक है। तो ऑप्शन मार्केट में भी वही चीज होती है। जैसे कोई शेयर की बात मैं करूं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी का जो शेयर चल रहा है वो चल रहा है 1000 रुपीज का। अगर आपके पास में 500 रुपीज है तो आप तो एक शेयर भी परचेज नहीं कर सकते टाटा टेक्नोलॉजीज का। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप एक प्रीमियम बाय करते हैं। अगर 1000 का शेयर है और मार्केट में उसका प्रीमियम 100 रुपए का है और अगर आपके पास 500 रुपीज है तो आप क्या कर सकते हैं? 5 यूनिट के प्रीमियम बाय कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आई नो। वैसे भी हम ऑप्शन क्लास को 3 पार्ट में समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्शन मार्केट बता रही हूँ जिससे कि आप उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ पाए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी शेयर है उसका पूरा प्राइस आपको नहीं देना होता है, उसका आपको सिर्फ प्रीमियम का प्राइस देना होता है, ठीक है। तो प्रीमियम काम कैसे करेगा? पहले आप ये समझिए कि मार्केट या स्टॉक की कितनी डायरेक्शन होती है। कोई भी स्टॉक है, टाटा का स्टॉक की बात कर लूं मैं, टाटा टेक के स्टॉक की अगर मैं बात करती हूँ तो या तो ये शेयर ऊपर जाएगा या तो ये शेयर नीचे जाएगा। इसके अलावा कोई और डायरेक्शन हो सकती है? सोचिए, नहीं हो सकती। या तो ऊपर है या तो नीचे। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं
जब भी मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं। तो मार्केट में दो ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, अब मैं आपको कॉल ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में बताऊंगी? कॉल ऑप्शन के बारे में। कॉल ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम मार्केट में ये बेट लगाते हैं कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, जब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होंगे तो हम हमेशा कॉल ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर है? कॉल ऑप्शन काम कैसे करता है? कॉल ऑप्शन काम करता है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है निफ्टी अगर आपको ट्रेड करनी है फ्यूचर के अंदर, तो अगर आज की डेट में मैं देखूं तो आपको 2 लाख का मिनिमम मार्जिन चाहिए ट्रेड करने के लिए, तब निफ्टी का एक लॉट आपका बाय होगा। तो यहाँ पे निफ्टी चल रही है 25,000, ये मैं निफ्टी की बात कर रही हूँ, राइट। तो निफ्टी का लॉट कितने का है हमारा? 75 का। तो अगर आप इसको फ्यूचर में ट्रेड करना चाहेंगे तो आपको 18,75,000 समथिंग का आपको टर्नओवर बन रहा है, उसका 10% के हिसाब से आपको 2 लाख रुपए मोटा मोटा चाहिए, तब जाके आप निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड कर पाओगे। तो इसके प्रोपोर्शन में मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आप कॉल बाय कीजिए। अगर ये 25,000 चल रही है तो इसके सामने का प्रीमियम हो सकता है 100 रुपए का, 100 रुपए का। तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ेगी, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ेगी 25,000 से, वैसे वैसे कॉल का प्रीमियम भी ऊपर बढ़ेगा। अगर निफ्टी यहाँ पे 200 पॉइंट मूव कर जाती है 25,200, तो यहाँ पे जो कॉल है वो भी 20 पॉइंट मूव कर जाएगा। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, टेंटेटिव मैं फिगर्स बता रही हूँ कि जैसे जैसे निफ्टी बढ़ती है वैसे वैसे कॉल की प्राइस भी बढ़ती है। तो निफ्टी हमने 100 रुपीज पे बाय की और 120 पे अगर सेल कर दी, बाय की और सेल कर दी। ये आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा ज्यादा लग रहा है तो पॉसिबल नहीं। अगर आपके डीमेट में 30,000 रुपीज है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी का लॉट कितने का है? 75 का। तो एक लॉट के लिए, 1 लॉट के लिए आपको कितना पैसा लगेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 75, तो आपको 7,500 में एक लॉट आ जाएगा। ठीक है, 7,500 में एक लॉट आ जाएगा। और अगर आपके अकाउंट में 30,000 रुपीज है तो कितने लॉट आप लोगे? नंबर ऑफ लॉट 4 लॉट आप यहाँ पे खरीद सकते हो। बट ये 30,000 में आप फ्यूचर में तो ट्रेड ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बट ऑप्शन मार्केट ने आपको ये ऑप्शन दे दिया तो आपने यहाँ पे बाय किया। ठीक है, मैं इसका आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन बता देती हूँ। ठीक है, मैंने 100 पे बाय किया था और 120 पे सेल कर दिया, मुझे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 75 से क्यों मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं? क्योंकि ये लॉट साइज है निफ्टी का। हमने 4 लॉट ट्रेड किए थे, तो आपने कितना प्रॉफिट बनाया इसमें? तो आपने यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट बनाया। 30,000 लगा के 6,000 का प्रॉफिट आपने बना लिया, जिस पैसे से आप कैश और फ्यूचर में ट्रेड भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन मार्केट और ये होता है कॉल। ठीक है, कॉल के अंदर जो मैंने प्रीमियम का अमाउंट बताया था वो एक टेंटेटिव अमाउंट था। इसके अंदर काफी सारे प्रीमियम्स होते हैं। जब आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो आपको एक टाइम पे काफी सारे प्रीमियम देखने को मिलेंगे। तो प्रीमियम के प्राइस में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि ये इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी के अकॉर्डिंगली अलग अलग लेवल पे होती है। ये काम कैसे करता है इसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले आप ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए। ठीक है, इसको हम रिवाइज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगी कि इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी प्रीमियम क्या होते हैं, और अगर आपको सेफर साइड में ट्रेड करना है तो आप कौन से प्रीमियम में ट्रेड करें जो कि सेफ हो आपके लिए। अगर आपका कोई भी फ्रेंड बेसिक सीखना चाहता है स्टॉक मार्केट की, तो हमारे चैनल मार्केट विद मोनिका को उसको सजेस्ट जरूर करिएगा। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।